नमस्कार। हम सब ने संयुक्त राष्ट्र या यूएन के बारे में सुना है ना? इसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा मंच कहा जाता है। पर सवाल ये है कि इसकी असली ताकत है कहाँ? चलिए आज संयुक्त राष्ट्र के दो सबसे जाने पहचाने चेहरों के पीछे की शक्ति को समझते हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संयुक्त राष्ट्र में असली शक्ति किसके पास है। क्या ये उस विशाल हॉल में है जहां दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ बैठते हैं, या फिर उस छोटी खास मेज पर जहां कुछ गिने चुने शक्तिशाली देश पूरी दुनिया का भविष्य तय करते हैं। आइए पता लगाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र है क्या और इसे बनाया क्यों गया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के ठीक बाद। इसका सबसे बड़ा मकसद था दुनिया में शांति बनाए रखना। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है और इसका काम सिर्फ शांति स्थापित करना ही नहीं, बल्कि देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और मानवाधिकारों की रक्षा करना भी है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं, लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ उन 2 पर रहेगा जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद, क्योंकि ताकत का असली खेल तो यही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। इसे अक्सर दुनिया की संसद भी कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होती है। और ये बहुत बड़ी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश महासभा का हिस्सा हैं। यहाँ दुनिया के हर कोने से आवाज सुनी जाती है, जो इसे सच में एक ग्लोबल मंच बनाता है। इसका सबसे दिलचस्प और लोकतांत्रिक सिद्धांत है एक देश एक मत। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या कोई छोटा सा द्वीप देश, महासभा में वोट देते वक्त हर किसी की आवाज बराबर होती है। ये अपने आप में समानता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो महासभा आखिर करती क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बहस करती है, पूरे संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करती है, नए देशों को सदस्य के तौर पर शामिल करती है और यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को भी यही चुनती है। मतलब काम बहुत है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, महासभा के जो फैसले होते हैं, जिन्हें प्रस्ताव कहा जाता है, वो कानूनी तौर पर किसी भी देश पर लागू नहीं होते। वो सिर्फ सिफारिशें होती हैं। हाँ, पर उनका नैतिक और राजनीतिक असर बहुत ज्यादा होता है, जो दुनिया की सोच को एक दिशा देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे और ज्यादा शक्तिशाली हिस्से यानी सुरक्षा परिषद की ओर बढ़ते हैं। अगर महासभा संयुक्त राष्ट्र का दिल है, तो सुरक्षा परिषद यकीनन उसका दिमाग है, असली शक्ति का केंद्र। महासभा के 193 सदस्यों की तुलना में सुरक्षा परिषद में सिर्फ 15 सदस्य होते हैं। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है और इसकी ताकत का राज भी इसी में छिपा है। और इन 15 सदस्यों में भी सब बराबर नहीं हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा रहते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें 2-2 साल के लिए चुना जाता है। और ये 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये वही देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे और तब से लेकर आज तक इनकी ये खास सीटें बनी हुई हैं। और यहीं पर महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। सुरक्षा परिषद के फैसले बाध्यकारी होते हैं, मतलब उन्हें मानना ही पड़ता है। जब ये परिषद कोई फैसला लेती है, तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उसे कानूनी तौर पर मानना होता है। यह परिषद किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकती है और यहाँ तक कि सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे सकती है। अब बात करते हैं उस एक शक्ति की जो सुरक्षा परिषद को इतना ताकतवर और विवादास्पद बनाती है, वीटो का अधिकार। तो ये वीटो काम कैसे करता है? मान लीजिए कि एक प्रस्ताव पेश किया गया, 15 में से 14 सदस्य उस पर राजी हैं, जो कि बहुत बड़ा बहुमत है। लेकिन अगर उन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी नहीं में वोट कर दिया, तो बस खेल खत्म, प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है। सोचिए, 1 ना 14 हाँ पर भारी पड़ता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे सुरक्षा परिषद की सबसे विवादास्पद व्यवस्था कहा जाता है। ये एक अकेले स्थायी सदस्य को इतनी शक्ति देता है कि वो बाकी पूरी दुनिया की इच्छा के खिलाफ जा सकता है।
तो अब जब हमने इन दोनों ताकतवर अंगों को अलग-अलग समझ लिया है, चलिए एक बार आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ महासभा है 193 सदस्यों के साथ, जहां खूब चर्चा होती है, लेकिन जिसके फैसले बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए शक्ति कम है। और दूसरी तरफ है सुरक्षा परिषद, सिर्फ 15 सदस्यों के साथ, जो असल में कार्रवाई करती है, जिसके फैसले सबको मानने पड़ते हैं और जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। तो संक्षेप में कहें तो महासभा एक लोकतांत्रिक मंच है जो पूरी दुनिया की राय को दिखाता है, जबकि सुरक्षा परिषद एक छोटा सा शक्ति केंद्र है जो असल में कार्रवाई कर सकता है। मकसद दोनों का एक ही है, विश्व शांति, लेकिन उसे हासिल करने के उनके तरीके और ताकत दोनों बहुत अलग हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। शक्ति का ये संतुलन जो 1945 में बनाया गया था, जहां दुनिया के कुछ ही देशों के पास वीटो जैसी असाधारण शक्ति है, क्या ये आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के नेता और नागरिक आज भी बहस कर रहे हैं।